अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जिम इलेक्ट्रॉनिक। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको सरूबा 747 के ओवरलॉक जिसमें एरर आ रहा है एरर 2, इसमें सूपू का F3DKKU1 बॉक्स लगा, तो इसको कैसे सही किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ पहले वाले बटन को ज़रूर दबाइए। अभी सबसे पहले इसकी हम पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के बाद इसका पैडल वाला जो जैक है उसकी वायर वगैरह चेक करेंगे, कोई टूटी तो नहीं हुई, ब्रेक तो नहीं है। और जैक उतार के जैक के अंदर वायर हर चीज़ चेक करेंगे, इसकी कार्बन वगैरह कोई स्पार्किंग वगैरह तो नहीं हुई उसके अंदर। ये इसका पैडल है, तो पैडल को ओपन करते हैं। जी व्यूअर, पैडल को ओपन कर लिया और इसको हम लैब में ले आए। अभी सबसे पहले जो इसकी जो है वायर है, उसकी 3 वायर है, उसके अंदर तीनों की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कोई वायर ब्रेक तो नहीं है। ये जैक ओपन किया, जैक अंदर से चेक किया, जैक सही है, तो उसको हब लगा के कंप्लीट लगाने के बाद इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मीटर को डायोड की जो वैल्यू है डायोड सेटिंग पे रखेंगे, तो उसको 1 बाय 1 चेक करेंगे। फर्स्ट वायर ओके है, उसके बाद सेकंड वायर चेक करते हैं, सेकंड वायर भी ओके है। उसके बाद तीसरी थर्ड वायर है रेड वाली, ये भी ओके है। तो इसका मतलब वायर इसकी सही है, इसके पीसीबी में कोई फॉल्ट है। इसको ओपन करके चेक करते हैं। जी पीसीबी को ओपन कर लिया है। इसके जो भी कंपोनेंट लगे हैं, सबसे पहले हम इसके जो इसमें फिज़िकली देखेंगे कोई चीज़ बर्न तो नहीं हुई, जली तो नहीं हुई। अगर कोई चीज़ फिज़िकली जली हुई नज़र नहीं आ रही जी, फिज़िकली तो ओके नज़र आ रहा है, कोई चीज़ में स्पार्क वगैरह का या कोई कार्बन वगैरह का निशान नहीं है। अब इसका जैक ओपन कर लेते हैं और पीसीबी के जो ऊपर पार्ट्स लगे हैं, रेजिस्टेंस से हैं, डायोड वगैरह, सेंसर आईसी चेक करते हैं। तो सबसे पहले मीटर को रेजिस्टेंस पे करके रेजिस्टेंस से चेक करते हैं। 4.6 ओके है, और ये नेक्स्ट जो है 4.3 ये भी ठीक है, 3.6 सही है, ये भी ओके है, ये 7.9 10 के की है, ओके है। तो 3.6 ये भी ओके है। अभी डायोड चेक कर रहे हैं जितने भी हैं, और इसे सेंसर चेक करते हैं डायोड पे रख के। ये सबसे पहले जैनर लगा है, जैनर चेक करेंगे, ओके है। और ये डायोड लगा है SMD, ये भी ओके है। 3 लेग वाला ये ट्रांजिस्टर लगा है सिग्नल के लिए, ये दोनों साइड ओके है। और ये भी SMD ट्रांजिस्टर है, ये भी ओके है। और इसके बाद पीछे सेंसर आ गया, सेंसर को भी इसी तरह डायोड पे चेक करेंगे। जी देखें, साइडों वाली पिन के साथ सेंटर वाली चेक करेंगे। ये देखें, ये जो है वैल्यू बहुत लो यानी शॉर्ट वाली साइड पे जा रही है। सेंटर वाली तकरीबन ठीक है, लेकिन ये जो साइडों वाली जो पॉइंट है वो शॉर्ट सर्किट के लिए जा रहे हैं। पिन के ये मुकम्मल शॉर्ट नहीं है, इसमें कुछ लीकेज है। इस सेंसर को हम चेंज करके रिप्लेस करके चेक करते हैं। ये देखें, न्यू सेंसर लिया, इसका नंबर है 49E। इसको शक्कर से भी उतार सकते हैं अगर तीनों लेग्स को इकट्ठा हीट करें काविये के साथ, और ये आसानी से निकल आता है। तो इसका हमने निकाल लिया है। अब इसके जो होल हैं उसको साफ कर लेंगे, दूसरा न्यू सेंसर के लिए।
जब इसको क्लीन कर लें अच्छी तरह, किसी भी लिक्विड जो कोई चीज़ हो, केमिकल वगैरह, थिनर, पेट्रोल, उससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, ये ख़राब हमने साइड कर दिया और ये न्यू जो है ये लगाएंगे। इसको लगाने में एहतियात यही है कि इसकी जो प्रॉपर जगह पोजीशन है, ये जो निशान नज़र आ रहा है, इस निशान के बिल्कुल बराबर लगाएंगे। आगे पीछे करेंगे तो इसका जो सेंसिंग एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और स्पीड में वेरिएशन भी आ सकती है, या स्पीड जो एक्यूरेट है वो नहीं आएगी, सिग्नल डिस्टर्ब होगा। तो इसको लगाने का यही सबसे पहला जो है ना असूल कह लें, इसको अपनी प्रॉपर जगह है जो लाइन है उसके अंदर ही रखेंगे, जो बॉक्स बना हुआ है उसका। तब इसको सोल्डिंग करते हैं। जी, और इस मॉडल की सरूबा में सुपू बॉक्स में जो एरर आते हैं, एरर 4 और एरर 5 और एरर 3, उसकी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, चैनल पे विज़िट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होंगे, चैनल को विज़िट कीजिए। और इसके रीसेट के और स्पीड के पैरामीटर, स्पीड, डार्क, उन सब की वीडियो मौजूद हैं। ये देखिए, ये लग गया। अभी उसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं उसको हम क्लिप करेंगे, काट देंगे। तो अभी सेंसर लगा लिया, उसके बाद इसको ब्रश से थिनर लगा लें या पेट्रोल लगा लें, इसको अच्छी तरह जो पेस्ट वगैरह होती है पिनों के अंदर वो निकाल लें, साफ़ कर लें। तो उसके बाद ये मशीन पे चेक करेंगे हम। ये देखिए, ज़बरदस्त हो गया। जब ये चेक करते हैं, इसकी रीडिंग चेक करें, ओके वाले का स्टेटस सेंटर पॉइंट के साथ और साइड वाले के साथ। जो पहले ख़राब वाला था उसका भी आपको दिखाया, अभी ओके वाले का स्टेटस भी, रीडिंग का जो डिफरेंस है आपके सामने है। सेंसर चेंज तो हो गया, अभी आपको मीटर की मदद से जो उसका डिफरेंस है वो भी दिखा रहे। अब इसको फिट करके मशीन पे लगा के इसका रिज़ल्ट जो भी होगा आपको दिखाते हैं। इसको सेंसर को और नीचे ये मैग्नेट लगा है, इसको बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे रखेंगे। और उसके बाद उसके स्क्रू लगा लेते हैं। इसी सुपू बॉक्स की एरर 3 की, एरर 4 की वीडियो चैनल पे मौजूद हैं। वो मैं हो सकता एंड स्क्रीन पे भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी ये पैडल हमारा रेडी हो जी। व्यूअर, रिपेयर करने के बाद जैक लगा के एरर ख़त्म हो गया, चला के चेक करते हैं। ये 100% ओके हो गई जी। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो सेम बॉक्स में सुपू के सरूबा वरला की चैनल विज़िट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एरर 3, एरर 4, इस तरह के और मुख्तलिफ़ मशीनों के, सभी मशीनों के एरर के हवाले से वीडियो मौजूद है। चैनल विज़िट कीजिएगा, देखिएगा, दूसरे
दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इस तरह की डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।